पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ प्रिया और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल प्रिया स्टूडेंट्स में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अब सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली है, विंटर स्टार्ट होने वाले हैं। तो ऐसे में हमें अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखना है, क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए जिससे बच्चों को सर्दी ना लगे, तो इन्हीं सारी चीज़ों पे आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। ये वीडियो खास करके न्यू पेरेंट्स के लिए जिनके बेबी का ये फर्स्ट विंटर होगा, सर्दियाँ होंगी। काफ़ी पेरेंट्स में ये कन्फ्यूज़न होता है कि विंटर्स में बच्चों की मालिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बच्चों को नहलाना चाहिए या नहीं नहलाना चाहिए। ये सारी कन्फ्यूज़न काफ़ी सारे न्यू पेरेंट्स में होती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेके आज मैं आई हूँ आप सबके सामने। तो पेरेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नया आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, विंटर्स में सबसे पहली बात जो आती है कि बच्चों की मसाज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि बच्चों की मसाज करने से बच्चों को ठंड लग जाए, बच्चों के जब हम कपड़े उतारते हैं मसाज करने के लिए तो बच्चों को ठंड लग जाए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मसाज बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, क्योंकि ठंड में वैसे भी हम बहुत ज़्यादा कपड़े पहने हुए होते हैं, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होती, फिज़िकल एक्टिविटी सारी हमारी बंद हो जाती है। ठंड में हम घर में रहते हैं, एक जगह रहते हैं, बहुत ज़्यादा मूवमेंट जो बॉडी का होता है, जो बच्चों का भी होता है, वो हमारा भी बंद रहता है और बच्चों का भी बंद रहता है। तो ऐसे में मसाज करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि बच्चों की मसाज आप डेली करो। मसाज करने के कुछ तरीके होते हैं कि ठंड में हमें मसाज कैसे करनी चाहिए, क्या इन्वायरमेंट होना चाहिए, कैसा इन्वायरमेंट हम क्रिएट करें कि बच्चों को ठंड भी ना लगे और बच्चों की मसाज भी हो जाए। तो यही सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि जब भी आप बच्चों की मसाज करो तो आप ये इंश्योर करो कि जो जिस भी रूम में आप मसाज कर रहे हो उसमें धूप अच्छी आए। और मसाज का टाइमिंग क्या होना चाहिए, जब धूप निकल जाए, लाइक 10 बजे से 3 बजे के बीच में धूप अच्छी खासी रहती है, तो उस टाइम आप अपने बच्चे की मसाज कर सकते हो। मॉर्निंग में 10 से 11-12 बजे तक आप अपने बच्चे की मसाज कर सकते हो। तो कोशिश करो कि जब भी आप मसाज करो तो रूम के सारे भी विंडो डोर जो भी है वो सारी क्लोज़ होनी चाहिए, अच्छे से बंद होने चाहिए। और आप चाहे तो पर्दे हटा सकते हो ताकि धूप आ सके आपके कमरे में। धूप रहेगी तब आप अपने बच्चे की अच्छे से मसाज कर सकते हो। मसाज करने के लिए ऑयल कौन सा यूज़ कर रहे ठंड में, बहुत से लोगों में ये कन्फ्यूज़न होता है कि ठंड में हम कौन सा ऑयल यूज़ करें। गर्मियों में तो मोस्टली लोग कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, मैं भी कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती हूँ अभी तक अपने बच्चों पे। तो ठंड में हमें कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए, तो ठंड में आप सरसों का तेल सबसे अच्छा होता है, आप चाहे तो सरसों का तेल यूज कर सकते हो। और सरसों का तेल मैं अपने बच्चों के लिए सरसों का तेल एक अलग स्पेशल तरीके से बनाती हूँ, जिसमें मैं अजवाइन और लहसुन की कलियाँ ये सारी चीज़ें मिक्स करके इसका मिक्सचर बना के सरसों का तेल बनाती हूँ और उससे अपने बच्चे की मसाज करती हूँ। क्योंकि ठंड में सरसों का तेल जो होता है वो काफ़ी गर्माहट देता है। आप बादाम का तेल भी यूज़ कर सकते हो। आप मार्केट में डाबर लाल तेल आता है वो भी बहुत लोग यूज़ करते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ऑयल आपको सही लगता है वो ऑयल आप यूज़ कर सकते हो। मैं मोस्टली अपने बच्चों पे सरसों का तेल लगाती हूँ या फिर कोकोनट ऑयल ही गरम करके लगाती हूँ। अगर ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बच्चों को थोड़ा कोल्ड कफ इस टाइप का लग रहा है, थोड़ा खरखराहट लग रही है गले में सीने में, तो मैं सरसों का तेल जो मैं स्पेशल तरीके से बनाती हूँ वो मेरा परमानेंट ठंड में रहता है मेरे पास, वो बना के मैं एक बॉटल में रख लेती हूँ। और डेली उसको आप चाहे तो दिन में रात में भी सोते समय आप बच्चों को लगा सकते हो, उनके पैर में हैंड में इस तरह से आप लगा दो ताकि रब कर दो ताकि उनको थोड़ी गर्माहट बनी रहे। तो सबसे पहले आपको इंश्योर करना है कि कमरे का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल होना चाहिए, वो नॉर्मल टेम्परेचर में आपको मसाज करनी है। आप चाहो तो पूरे कपड़े ना उतार के बच्चे का स्वेटर वगैरह उतार दो और एक टी शर्ट पहने रहने दो, उसके बाद आप मसाज करो। बच्चे को इस तरह से अपने हाथ में ऑयल रब कर लो और ये भी इंश्योर करो कि आपका हाथ ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ठंडे हाथों से बच्चों की मसाज करते हो तो बच्चे को ठंड लगने की चांसेस होते हैं। तो आप ये इंश्योर करो कि आपका हाथ जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर में होना चाहिए। ऑयल को अच्छे से रब करके बच्चे के अच्छे से चेस्ट वगैरह में आप अच्छे से लगाओ। एक टी शर्ट चाहे तो आप पहने रहने दो
और आप अच्छे से उसकी मसाज करो। आप चाहे तो अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़े तो आप हीटर वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, ब्लोअर चला सकते हो इस तरह से, ताकि रूम का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा नॉर्मल रहे, थोड़ा गर्म रहे, जिससे बच्चे को ठंड लगने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाए। बट आप मसाज डेली करो। मसाज करने से जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बच्चे का बना रहता है, क्योंकि वैसे ही बच्चे की एक्टिविटी कम हो जाती है, बच्चा बाहर नहीं ज़्यादा जा पाता। तो ऐसे में आप मसाज डेली दो बच्चों को। उसके बाद जो सेकंड चीज़ हम बात करने वाले हैं वो ये है कि ठंड में बच्चों को डेली नहलाना चाहिए या नहीं नहलाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर मौसम ठीक है, आपको लगता है कि आप बच्चों को डेली नहला सकते हो तो आप डेली नहलाओ, लेकिन उसके लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इंश्योर करनी पड़ेंगी कि ये सारी चीज़ें जिससे बच्चे को ठंड लग सकती है उसको आपको देखना पड़ेगा। जैसे आप वॉशरूम में ले जा रहे हो बच्चों को नहलाने के लिए, तो आप वॉशरूम के जो भी विंडो दरवाजे हैं वो सारे बंद कर दो, ताकि वॉशरूम का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर में। और बच्चों को ना ही बहुत ठंडे पानी से नहलाना है, ना बहुत गर्म पानी से नहलाना है। बच्चों को हल्के गुनगुने पानी से आपको नहलाना है, और बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं देनी है। बच्चों को एक छोटी सी बात दे दो जिससे बच्चा भी फ्रेश हो जाए, और फटाफट उसको छोटी सी बात दे के उसको टाल में लपेट के आप उसको रूम में ला सकते हो। रूम का टेम्परेचर भी आपको इंश्योर करना है कि सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद हो, जिससे वॉशरूम से जब आप रूम में लेके आते हो तो उसको ठंड ना लगे। तो ये सारी चीज़ें भी आपको इंश्योर करनी है। और आपको एक चीज़ और इंश्योर करना है कि जब आप मसाज दे रहे हो या वॉशरूम में बच्चे को नहला रहे हो तो बार बार जो रूम या वॉशरूम का दरवाज़ा है वो खुले बंद ना हो, बार बार कोई अंदर बाहर ना करे, जिससे रूम का टेम्परेचर एक समान टेम्परेचर हो और बच्चे को ठंड लगने के चांसेस कम रहेंगे। आप चाहे तो आपको लगता है कि बहुत ठंड पड़ रही है, बच्चे को नहीं नहलाना चाहिए, तो आप बच्चे को गर्म गुनगुने पानी से स्पॉन्ज कर सकते हो। बच्चों को पूरे बॉडी को अच्छे से स्पॉन्ज कर दो, जिससे बच्चों को थोड़ा रिलीफ, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, थोड़ा फ्रेश फील करे बच्चा। आप इस तरह से भी कर सकते हो फ्रेंड्स। उसके बाद जो थर्ड चीज़ हम बात करेंगे कि ठंड में बच्चों को कपड़े कैसे पहनाने चाहिए, किस टाइप के कपड़े पहनाने चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी, जो ठंड में कपड़े पहनाने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप लेयरिंग में कपड़े पहनाओ बच्चों को। जितने भी कपड़े पहनाओ आप लेयरिंग में पहनाओ। आप ऐसा कर सकते हो कि पहले आप बच्चे को वेस्ट पहना दो, बनियाइन जो होता है वो आप अंदर हाफ स्लीव्स का बनियाइन पहना दो। उसके ऊपर आप फुल स्लीव्स के एक टी शर्ट डाल दो, उसके ऊपर आप उसके इनर डाल दो फुल स्लीव्स का, उसके ऊपर आप स्वेटर डाल दो जिस हिसाब से ठंड है। अगर आप बाहर लेके जा रहे हो तो बच्चे को स्वेटर पहना दो, ऊपर से हाफ जैकेट डाल दो। ये बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप फुल जैकेट डाल दो। बट ठंड में आपको एक चीज़ इंश्योर करनी है कि बच्चे को घर के अंदर जो ठंड लगने के चांसेस होते हैं वो होता है कि उसके चेस्ट और उसके पैरों से ठंड ज़्यादा लगती है घर के अंदर। तो आपको ये इंश्योर करना है कि बच्चे का जो पैर है, जो तलवा है, वो हमेशा ढका होना चाहिए। इसलिए बच्चों को हमेशा घर में आप सॉक्स पहना के रखो, उसको शूज़ पहना के रखो, क्योंकि सबसे ज़्यादा ठंड लगने के चांसेस पैर से ही होते हैं। पैर में या चेस्ट के थ्रू ठंड लगती है बच्चों को। तो आप ये इंश्योर करो कि बच्चे का पैर जो है वो हमेशा ढका रहना चाहिए। हमेशा आप अपने बच्चे को सॉक्स पहना के रखो, और आप इंश्योर करो कि बच्चे सॉक्स गीला करे तो उसको तुरंत चेंज करो, क्योंकि अगर गीला सॉक्स बच्चे पहने रहते हैं, काफ़ी टाइम तक पहने रह जाते हैं, आपने ध्यान नहीं दिया, तो इससे भी बच्चे को ठंड लग सकती है, बच्चा बीमार पड़ सकता है। तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ठंड में बहुत केयर करनी है अपने बच्चे की, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है अपने बच्चे को। अगर आप इस तरह से कपड़े पहनाते हो तो हम जहाँ रहते हैं, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, हमारा हर रूम का टेम्परेचर भी अलग अलग होता है, हर जगह का टेम्परेचर अलग। हम बाहर लेके जाते हैं तो उसको अलग टेम्परेचर मिलता है, हम घर में रहते हैं तो अलग टेम्परेचर मिलता है, दूसरे रूम में जाते हैं तो अलग टेम्परेचर में। जहाँ खिड़की दरवाजे सब बंद है हमारे, उस जगह का टेम्परेचर अलग होता है। जहाँ पे विंडो वगैरह खुले हुए हैं वहाँ पे टेम्परेचर अलग होता है। तो अगर जैसे आप दूसरे रूम में ले जा रहे हो या बाहर लेके जा रहे हो तो आपको लगता है कि अभी इस टाइम थोड़ी गर्मी हो रही है, तो आप बच्चे का एक लेयर उतार सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं बाहर जाने पर ठंड लग रहा है तो आप बच्चे को एक जैकेट पहना सकते हो। तो अगर आप लेयरिंग में करोगे ना तो आपके लिए भी बहुत ईजी हो जाएगा और बच्चे को भी कंफर्ट रहेगा। क्योंकि अगर बच्चा थोड़ी भी एक्टिविटी करता है, आप उसको बाहर लेके जा रहे हो, थोड़ा एक्टिविटी करता है, तो उसकी बॉडी का भी हीट जनरेट करती है, उसकी बॉडी, उसमें भी गर्मी आती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा कपड़े बच्चे को पहना दोगे तो उससे बच्चे के बीमार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि उनके अंदर पानी की कमी हो जाएगी।
इससे बच्चे बीमार हो जाएंगे और समटाइम्स बहुत सीरियस प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो इसलिए आप ये इंश्योर करो कि आप लेयरिंग में कपड़े पहनाओ, ताकि जब आपको लगे कि गर्मी पड़ रही है तो आप उसे उतार सको, आपको लगे ठंड पड़ रही है तो आप उसे एक्स्ट्रा पहना सको। बच्चे को भी इससे दिक्कत नहीं होगी और आपको भी इससे दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि हम ठंड में बच्चे को किस टाइम बाहर ले जाए, बच्चों की एक्टिविटी कराए या बच्चों को पार्क ले जाए या बाहर घुमाने के लिए जाए, क्योंकि बच्चों का बाहर जाना भी बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों के लिए थोड़ी बहुत एक्टिविटी करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ठंड में आप जो सबसे अच्छा टाइम होता है वो होता है 10 बजे से 3 बजे तक का, क्योंकि इस टाइम धूप रहती है। आप बच्चे को थोड़ी देर बाहर ले जाओ, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कराओ, थोड़ा सा बच्चों को खेलने दो, उन्हें छोड़ दो। थोड़ा वो अपने हिसाब से जब थोड़ा बहुत एक्टिविटी करेंगे ना तो बच्चे इस हिसाब से थकेंगे भी, उनको भूख भी लगेगी और थोड़ा उनका बॉडी जो उन्हें बॉडी को नीड होती है कि थोड़ा बहुत एक्टिविटी करे, फिजिकल एक्टिविटी करे, तो उनका भी इससे कंप्लीट होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे को थोड़ी देर के लिए ही बाहर लेके जाओ। जब धूप हो, जब अच्छे से धूप निकली हो, ठंड लगने के चांसेस कम हो, तब आप थोड़ी देर के लिए उन्हें बाहर लेके जाओ। थोड़ी देर आप भी धूप में बैठो, बच्चे के साथ थोड़ा सा गेम खेलो, इससे आपको भी विटामिन डी मिलेगा और बच्चे को विटामिन डी मिलेगा। और ऐसी कौन सी टाइम है जब आपको अवॉइड करना चाहिए बाहर जाना, तो अर्ली मॉर्निंग आप अवॉइड करो बाहर जाने के लिए, क्योंकि उस टाइम ठंड ज़्यादा होती है। और इवनिंग के टाइम में शाम के समय या रात के समय बच्चे को बाहर ले जाना अवॉइड करो, क्योंकि रात के समय जैसे ही इवनिंग होना स्टार्ट होता है, शाम होनी स्टार्ट होती है, तो ठंड बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो आप रात के शाम के समय और मॉर्निंग के समय कोशिश करो कि बच्चे को बाहर ना लेके जाएं। जब अच्छे से धूप निकल जाए तब आप बच्चे को बाहर ले जाओ और बच्चे की फ़िज़िकल एक्टिविटी आप कराओ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि बच्चे को खाने में क्या दे, ठंड में ऐसा क्या खाने को दे जिससे बच्चों के शरीर बॉडी में गर्माहट भी रहे और बच्चा अच्छे से उस चीज़ को डाइजेस्ट कर सके। तो मैं सबसे पहले बताऊंगी कि जो भी चीज़ें बॉडी में गर्मी पैदा करती हैं वो आप बच्चों को दे सकते हो खाने के लिए। अगर आपका बच्चा 1 साल से ऊपर है तो आप बच्चे को सारी चीज़ें आप खिला सकते हो। लाइक जैसे आप बच्चे को गुड़ दे सकते हो, गुड़ बहुत ही अच्छा होता है, इसमें सबसे ज़्यादा आयरन होता है। आप आयरन, अगर आपके बच्चे में आयरन की कमी हो तो आप गुड़ खिला सकते हो। गुड़ खाने से बच्चों में शरीर में गर्माहट रहती है और बच्चे को अच्छा भी लगता है, वो मीठा मीठा होता है तो बच्चे अच्छे से उसे खा लेते हैं। आप गुड़ खिला सकते हो। ठंड के समय में इतनी ढेर सारी सब्जियां आ जाती हैं, वेजिटेबल की सारी वैरायटी आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो आप जितनी भी हरे पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, गाजर होते हैं, कुकुम्बर, ब्रोकली, जितनी भी लीफी वेजिटेबल होते हैं लाइक पालक, सरसों, मेथी, जिस भी फॉर्म में आपका बच्चा ले सके आप सारी वेजिटेबल अच्छे से खिलाओ। आप बच्चे को सूप दे सकते हो, सूप बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सूप के थ्रू आपके बच्चे लिक्विड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ठंड के टाइम में, क्योंकि इस टाइम पानी पीने का बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि ठंड ऑलरेडी रहती है और पानी भी हमें ठंडा लगता है। तो आप लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे को दो, जिस भी फॉर्म में आप, जैसे सूप सबसे अच्छा होता है, वेजिटेबल सूप बनाओ, गाजर का सूप बनाओ, टमाटर का सूप बनाओ, पालक का सूप बनाओ, जिस चीज़ का सूप आपका बच्चा पसंद करता है आप सूप दे सकते हो अपने बच्चे को। आप सारे वेजिटेबल दे सकते हो, आप गाजर का हलवा दे सकते हो, सूजी का हलवा दे सकते हो, क्योंकि इस समय सारी सब्जियां और सारे फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में। और विटामिन सी रिच फ्रूट जितने भी होते हैं लाइक ऑरेंजेस आपको ईजिली मिल जाएगा ठंड में। जितने भी मौसमी ऑरेंजेस सारे फ्रूट्स आपको मिलेंगे, आप बच्चे को खिलाओ। जितना ज़्यादा आप वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह सूप वगैरह बच्चे खिलाओगे बच्चों के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। आपका बच्चा 3 साल से ऊपर है, 3.5 साल का है, तो आप उसे थोड़ा सा च्यवनप्राश भी दे सकते हो। मैंने अपने बच्चों के लिए अभी च्यवनप्राश नहीं दिया है, बट आप ठंड में दे सकते हो, काफ़ी अच्छा होता है वो भी, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आप ठंड में अपने बच्चे की केयर कर सकते हो, उसका ध्यान दे सकते हो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप ठंड में अपने बच्चे को बाहर लेके जाओ तो आप इंश्योर करो कि बच्चे का जो हेड है और कान है वो हमेशा ढका होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि घर के अंदर सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं चेस्ट और लेग्स के थ्रू, पैर के तलवे के थ्रू ठंड लगने के। बट जब हम घर से बाहर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कान के थ्रू और सर के थ्रू, जो हवा अंदर हमारी घुसती है
उससे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं ठंड लगने के। तो आप जब भी बच्चे को बाहर लेके जाओ या आप खुद भी बाहर जाओ तो आप ये इंश्योर करो कि बच्चे का कान अच्छे से ढका होना चाहिए, क्योंकि कान के थ्रू ही हवा अंदर जाती है और बच्चे को ठंड लग जाती है और बच्चा बीमार पड़ जाता है। तो बच्चे का कान अच्छे से ढका होना चाहिए, सर ढका होना चाहिए, हैंड ग्लव्स, ये ध्यान दो कि हैंड अच्छे से कवर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको इंश्योर करनी है। अगर आप थोड़ा सा केयर करोगे ना तो आपका ठंड भी बहुत ही अच्छे से, बहुत ही स्मूथली बीत जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप और आपका बेबी दोनों हेल्दी रहोगे। तो ठंड है, ठंड को इंजॉय करो बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, अच्छी डिशेस बना के खाओ, अच्छी हेल्दी डिशेस खाओ आप लोग, और थोड़ा सा केयर करो तो आपका ठंड भी बहुत अच्छे से बीत जाएगा। इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। ठंड तो हर बार आता है, हर बार, बस हमें थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना पड़ता है। अगर हम मदर हैं और हमारा छोटा बेबी है तो हमें थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलना पड़ेगा। अगर हम थोड़ी सी केयर कर लेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, कुछ चीज़ें हैं क्योंकि हम पेरेंट्स ही बच्चों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि बच्चों को अब क्या प्रॉब्लम हो रही है, अब किस चीज़ से उसे प्रॉब्लम हो रही है, उसे क्या दिक्कत हो रही है। बच्चा ठंड में रात में नहीं सो पा रहा है तो उसे क्या प्रॉब्लम हो रही है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बच्चे को बहुत ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चा नाइट में सो नहीं पाता और हमें लगता है कि मेरा बच्चा सो नहीं रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम हो गई है। इस तरह से हम टेंशन में आ जाते हैं। तो इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि जब आपको लगे कि हाँ आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो उस हिसाब से भी बच्चे को एक लेयर ज़्यादा कपड़े पहनाओ। आपको जिस हिसाब से लग रहा है कि अब गर्मी हो रही है तो उस हिसाब से उसकी एक लेयर कम करो। तो जिस हिसाब से आप रह रहे हो, आप फील कर रहे हो, उसी हिसाब से बच्चा भी फील कर रहा है। समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे बता नहीं पाते, तो इस चीज़ को आपको इंश्योर करना है, आपको समझना है कि आपका बेबी क्या फील कर रहा है, और ये एक पेरेंट से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। तो होप कि ये ठंड भी आपका बहुत अच्छे से बीते और आप अपनी फैमिली के साथ बहुत एंजॉय करें। उसके बाद एक टिप्स मैं आपको और देना चाहूँगी कि इस टाइम, ठंड के टाइम क्या होता है कि बच्चों को प्यास कम लगती है। बच्चा पूरा दिन बीत जाता, बच्चा पानी नहीं मांगता क्योंकि ऑलरेडी ठंड रहती है और ठंडा पानी पीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि अगर आप बच्चे को देते भी हो तो उसे ठंड लगती है और वो नहीं पीता। हम भी नहीं पीते क्योंकि हम जब बड़े होकर नहीं पीने का मन करता तो वो तो छोटा सा बच्चा है। तो आप ये इंश्योर करो कि जब भी अपने बच्चे को पानी दो तो हल्का सा गुनगुना कर दो। आप हल्का सा गुनगुना करके दोगे ना तो नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा गुनगुना रहेगा तो वो बच्चा आसानी से पी लेगा, उसे ठंडा नहीं लगेगा और वो पी लेगा। तो इससे क्या होगा कि आपके बच्चे की बॉडी जो है वो हाइड्रेट रहेगी। तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है, क्योंकि बॉडी को हाइड्रेट रहना ठंड में भी बहुत ज़रूरी है। गर्मी में तो हमें प्यास लगती है बट ठंड में हमें मन नहीं करता पानी पीने का, तो हाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप अपने बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर में हल्का सा गुनगुना पानी उसे थोड़े थोड़े कप में देते रहो, जिससे उसकी बॉडी हाइड्रेट रहे। क्योंकि अगर वो बाहर जाता है, खेलता है, कूदता है तो इससे क्या होता है कि हाइड्रेशन, अगर उसकी बॉडी हाइड्रेट नहीं रहेगी तो समटाइम्स बहुत मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रहो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर हैप्पी विंटर। एंजॉय योर विंटर विद योर फैमिली। बाय बाय।